भाई वाह क्या बात है तेरी, ठाठ है तेरे शान तेरी ओए भट्टी। हाँ भाई हाँ तू बड़ा सियाना, काम का है तू ये माना ओए डीडी। अरे बातें बनाना, चक्कर चलाना, लुट गए ये सबसे अपना हो या बेगाना। ऐसा कोई मिला नहीं जिसका किया भला नहीं, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी दिल से गिला नहीं। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। भट्टी और डीडी। ये अपनी जगह से हिला हुआ है, यकीनन बेगम साहबा टकराई होंगी। मुझे लग रहा है इस सोफे की हवा कम है। बात सुनो, अगर तबीयत नहीं कर रही ना काम करने को, थोड़ी देर आराम कर लो, जब ठीक हो जाए ना तबीयत फिर कर लेना। आप ना अपना नाम पूरा बेगम भट्टी बट रख लें। क्यों भाई, मैं अपने नाम के साथ बट क्यों लगा लूं? वो इसलिए कि सारे बट जो हैं वो तो कॉमेडी में आ गए हैं। और आपके जुमले की कार्ड मुझ जैसे बेहिस आदमी के सीने को छन्नी कर देती है जी। तो आप दूसरों का क्या असर करेंगे जी, आपको अंदाजा नहीं है। तू अपना काम अंदाजे से ना कर, दीदे खोल के कर। आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं जी। ये मट्टी देखी है तूने? पूरा मेज मट्टी से भरा हुआ है। वो जी मैंने सोचा कि जब सब कुछ मिट्टी में मिल जाना जी तो फिर मैं क्यों साफ कर। तू अच्छी तरह सफाई नहीं कर सकता? सफाई तो मैं ऐसी कर सकता हूँ जी कि आप हमेशा याद रखेंगी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जी इतनी मेहनत भी करूँ, इतना बड़ा रिस्क भी लूँ जी, इस घर से निकलेगा क्या? तू निकलेगा इस घर से? तू तड़ाक पे उतर आई हैं जी आप। आ जाने दो जरा भट्टी साहब को। और रोज ही आते हैं जी। वैसे मैं एक बात कहूँ, उनको मशवरा दे जी एक्टिंग छोड़ दें, उनका तो मुंह ही नहीं है जी एक्टर वाला। हॉकी के फुल बैक लगते हैं और वो उनको कहें कोई ढंग का काम करें ताकि मेरी भी तनख्वाह मिल सके। मिल जाएगी तुम्हारी तनख्वाह, पहले हमें चेक तो मिल जाए। 3 चैनलों पे ड्रामे किए थे ईद के, अभी तक चेक ही नहीं मिले। मेरी तो जी 7 महीने पहले की तनख्वाह है, ईद को गुजरे हो तो अभी 15 दिन हुए और आप परेशान हो गई। मैं भी पिछली ईद की बात कर रही हूँ, 1 साल और 15 दिन हो गए। ओ जी इसीलिए कहता हूँ साहब को बोलें जी कि वर्कशॉप डाल लें, आपका भी फायदा हो जाएगा जी। मशवरे की कोई फीस तो नहीं है ना? तनख्वाह ही दे दें बहुत है जी। जिस तरह के तू फजूल मशवरे दे रहा है ना, मुझे लग रहा है कि तेरा ताल्लुक भी ब्यूरोक्रेसी से है। आप बड़ी बड़ी दवाइयों के नाम लेके मर रहे हैं जी मुझे। डीडी चाय ले आओ, क्या नाश्ते के बाद लाओगे? दीदी क्या बात है? ओ बाजी जी चक्कर से आ रहे हैं जी। और चक्कर आ रहे हैं कि चक्कर दे रहे हो? आप उसे देख तो ले। जब मेरा दिल ही नहीं चाहता उसको देखने को तो कैसे देख लूं? दीदी तुम बैठ जाओ, बल्कि तुम ऐसा करो कि जाके आराम करो, मैं काम देख लेती हूँ। ओ नहीं बाजी जी, काम तो करना ही ना जी, गरीब आदमी काम नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? हाँ भाई, बड़ा इंटेलिजेंट सवाल करने वाला हूं मैं अब तुमसे, संभल के खड़े हो ना। ये बताओ कि तुम्हें चक्कर बाएं से दाएं आ रहे हैं या दाएं से बाएं आ रहे हैं? ये जी दाएं से बाएं आ रहे हैं जी। दाएं से बाएं, इसका मतलब है तुम यू टर्न ले सकते हो? साहब जी मुझे चक्कर आ रहे हैं जी और आप मुझे ट्रैफिक का सबक पढ़ा रहे हैं जी। ओए बेवकूफा, जो डॉक्टर ने तुमसे क्वेश्चन करने हैं उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। रहने दे आप, आपकी बातों से मुझ जैसी औरत को चक्कर आ जाते हैं, तो जिसको चक्कर आ रहे हैं उसका क्या हाल होगा? और मेरे चक्कर तो सारी जिंदगी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, पर तेरे एक ही चक्कर ने मुझ जैसे आजाद पंछी को कैद करके रख लिया। मैं जब तुम्हारी शक्ल देखता हूं ना, मेरा कलेजा मुंह को आता है, मेरा दम घुटता है। अरे औरत। साहब जी मुझे माफ कर दें जी, मेरी वजह से आप दोनों को अपने पुराने चक्कर याद आ गए हैं। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हम दोनों मियां बीवी के दरमियान इस किस्म की चपकलिश। चल जा मेरा बेटा,
जाके आराम कर। तो बात तो पूरी क्या करें ना जी। वो जाके आराम कर, बात पूरी करके मैंने फंसना है, फिर कहेंगे 11 महीने 10 महीने। ओए टीटी, और तुमने ये रीमा के चक्रों वाले पराठे क्यों नहीं बनाए? और इनके चक्रों वाले पराठे बनाते बनाते तो मुझे चक्कर आए हैं जी। हाँ, आइंदा तुम जब भी पराठा बनाओगे इस तरह का चकोर पराठा बनाओगे, उससे चक्कर नहीं आते। जी मुनासिब। ये रीमा के लिए जो पाए, खाद और 25 नान मंगवाए थे वो कहाँ हैं? तुम मेरी बहन की सेहत का ख्याल ही नहीं रखते? कितनी कमजोर हो गई है वो। आज कुर्सी पर बैठी है तो ची ची की आवाज ही नहीं आई। पहले कुर्सी पर बैठती थी तो कुर्सी का एक पाया टूट जाता था। और साहब जी, मैंने सब कुछ बनाया था बाजी जी के लिए, पाए, खाद, नान, कुलचे, सब कुछ। निहार मुंह बेगम साहबा खा गई, अब नाश्ता कर रही हैं। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। तुम क्या चाहती हो? तो तुम्हारे अंदर किसी जिन्न की रूह तो नहीं समा गई? ऐसे ना देखो मुझे, लगता है स्लाइस के साथ मुझे भी खा जाओ। दीदी, साची, साची बेगम साहिबा, साची, दीदी, ओ दीदी। आए रेशमा, तुमने अपनी सुरीली आवाज में हमें पुकारा नहीं साची, दीदी को देखे इसको क्या हो गया है? है? दीदी, तुम्हें क्या हुआ? उठेगा तो बताएगा ना, पहले उठाने का बंदोबस्त करो। अरे भाईजान जी तो बेहोश है, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास, बल्कि हॉस्पिटल ले चलें। भाई, इसकी पोजीशन देखते हुए एक और दिलचस्प सवाल उभरा कि इसका सर नीचे है, इसकी टांगे ऊपर है। रेशमा, ये आ रहा था या जा रहा था? इस तरह के सवालात करेंगे ना तो देर हो जाएगी। ना आ रहा था ना जा रहा था, बल्कि जा रहा था। भाई, अगर ये जा रहा है तो सीढ़ियां क्यों नहीं चल रही? हाय भाईजान, ये कैसे सवालात कर रहे हैं आप? भाई, सिंपल और सादा सवाल है। देखो, इस औरत ने कहा कि ये जा रहा है। अगर ये जा रहा है तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर सीढ़ियां चल क्यों नहीं रही? समझ ले कि सीढ़ियों का पेट्रोल खत्म हो गया। घर में इतने इतने बड़े टैंकर घूम रहे हैं और फिर भी पेट्रोल खत्म हो गया। भाईजान, खुदा के लिए इसे हॉस्पिटल ले चलें, ज्यादा सवालात नहीं करें। सवाल इसलिए कर रहा हूँ रीमा, तुम भी पागल हो। जब मैं इसे लेके हॉस्पिटल जाऊंगा तो यही सवाल पुलिस और हॉस्पिटल वाले मुझसे करेंगे। ऐसा करो, तुम सब लोग इसे मिलके उठाओ, मेरा आज मन अच्छा नहीं है। साहब जी, मैं भी साथ चलूं? हाँ चलो ना, जरा सफर खुशगवार हो जाएगा। वहां से आइसक्रीम खाते हुए लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। पहले इसको उठा लें आप। अल्लाह खैर ही करे। अभी तक कुछ पता नहीं चला, ना ही भट्टी साहब ने कोई फोन किया अभी तक। तो भाभी आप खुद फोन कर लेना। अरे भाई, मैंने किया था, बेल जा रही थी, मगर भट्टी साहब फोन ही नहीं उठा रहे। क्या अल्लाह खैर। बाजी जी, दीदी को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं रेशमा नहीं, तू फिक्र क्यों करती है? दीदी ठीक हो जाएगा। हेलो भाईजान, भाईजान दीदी कैसा है? ठीक है, होश में आ गया है। हाँ हाँ, खून की कमी थी, वो खून चढ़ा रहे हैं। वो जिदे पड़ा हुआ, वो चढ़ाते हैं, वो उतार देता है। बस भाईजान जल्दी से उसे लेके घर आ जाए। और खून उसे क्या स्ट्रॉ से पिला दूं? आराम से चढ़ेगा ना। बस ठीक है, मैं उसे लेके आता हूँ। सुनो, चिकन कॉर्न सूप चढ़ा दो। किसको भाईजान? ओहो, मेरा मतलब है पका लो। दीदी के लिए? नहीं, मेरे लिए। वो तो खून पी रहा है इस वक्त, उसके बाद वो चिकन कॉर्न सूप पिएगा। उसे हैजा कराना है। ठीक है भाईजान। बस आ रहे हैं, घंटे में आ रहे हैं हम। हाँ, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बाजी, दीदी कैसा है? रेशमा दीदी को होश आ गया। वो लोग आ रहे। हाँ भाईजान कह रहे हैं कि 1 घंटे तक हम लोग आते हैं। मैं उनके लिए सूप बना लूं। मैं भी चल। आ जाओ। उफ या अल्लाह, तेरा शुक्र। क्या हुआ क्या था? बस होना क्या था, तुम्हारे सामने मैं ऐसे हॉस्पिटल लेके गया हूँ। वहां जाते ही मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई। आपकी तबीयत खराब होगी? क्यों? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। क्यों? मैंने वहां कॉरिडोर में ना एक नर्स देखी, पुराने दौर की। आपके जमाने की ना? नहीं, तुम्हारे जमाने की, मुझसे भी 200 साल पहले की। और उसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिल रही थी। बस उसे मैंने देखा, मुझे इख्तिलाज कल्ब हुआ, चक्कर सा आया, घबरा के तो एकदम मैं लेट गया। तबीयत आपकी खराब हुई,
बोतल खून की डीडी को लगी। इससे क्या हुआ था? ओह लो, अच्छा मैं तो भूल ही गया बताना। और इसमें ना खून की कमी हो गई थी। तभी भाईजान इससे चक्कर आ रहे थे, तो इसे खून किसने दिए? आपने? नहीं, मैं कैसे देता। मेरा तो खून जो है ना वो है O नेगेटिव, जिसका मतलब होता है कभी किसी को नहीं देना। बेगम साहबा, इन्होंने तो खून चेक भी नहीं करवाया जी, खुद ही कहने लगे मेरा खून नहीं लग सकता। वैसे आपको खून देना चाहिए था। मैं तेरे सदके, ये पकड़ो, मैं तेरे कुर्बान। ऐ अक्लमंद औरत, मैं तेरे कुर्बान। मैं इसे अपना खून दे देता, ये मेरा खूनी रिश्तेदार हो जाता। इस मकान के तो 3 हिस्से हो गए थे कि नहीं, बल्कि बखरे। तो फिर इसे खून दिया किसने? मैंने ना आज इंसानियत देखी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। जाहिर है आंसू आंखों में आते हैं, कानों में तो नहीं आते ना। ऐ औरत, एक मुहावरा बोला था मैंने। रीमा, मैंने ना एक खुसरे में इंसानियत देखी, जो अपने किसी अजीज की खबर लेने आया हुआ था, जो वहीं साथ ही लेटा हुआ था बेड पे। भाईजान, ये जो हिजड़े होते हैं और आम इंसान एक ही वार्ड में रहते हैं? नहीं, ये जो हिजड़े होते हैं ना खुसरे, ये तबले पे बैठ के खाना खाते हैं, हारमोनियम पे कैलूला करते हैं और घुंघरुओं पे सर रख के रात को सो जाते हैं। और क्या इनको हवा में गौ तकिया लगा दे? तुम कैसी बातें करती हो? अच्छा फिर क्या हुआ? होना क्या था, उस खुसरे ने मुझे बड़ी तसल्ली दी। कहने लगा, आप परेशान ना हो भाईजान, मैं आपके भाइयों की तरह हूँ, मैं इसे खून दूंगी। और ये उसका सारा खून पी गया, ड्रैकोला कहीं का। आखिर साहब जी, गरीब आदमी ही गरीब आदमी के काम आया। हमें गरीब ही कह दिया? मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा साहब जी। ये क्या बकवास है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने भी तुमसे नहीं कहा। चलो डीडी, दफा हो, जाके आराम कर। और साहब जी, अब आराम कहाँ जी, जिसम एक अजीब बेचैनी सी हो रही है जी। अल्लाह आपको खुशी दिखाए साहब जी। मैंने ना रीमा बाजी की शादी पे बहुत डांस करना है। ला भाई, जब तक अल्लाह हमें खुशी नहीं दिखाता और रीमा की शादी नहीं हो जाती, डॉक्टर ने सख्ती से इसे म्यूजिक से परहेज बताया है। उसने कहा इसको म्यूजिक ना सुनने देना है, ना उसके करीब जाने देना है, ना लकड़ी के टाल पे जाने देना है, ना नस्वार की डबिया देखने देना। जाओ रेशमा, इसको छोड़ के आओ। साहब जी, आप चले ना। और दफा है परा, आप चले ना। साहब जी, मुझे नहीं पता, आप छोड़। ओए, मेरा एक काम करोगी? हाँ बोल। ए रेशमा, तू बड़ी कठोर हो गई है, क्या कसूर हो गया है मुझसे? तुझे क्या हो गया डीडी? सब लोग मुझे ताने देंगे कि तेरे होने वाला बाजी भाईजान हो गया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, बस अब मेरा जी चाहता है कि तू मुझे ब्याने आए और मैं यहाँ से रुखसत हूँ। तू घोड़ी पे बैठे, मैं डोली पे बैठूं। मेरा पापा मेरी शादी तुझसे कभी नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं, मैं खुद तुझसे शादी करूंगा। मैं तेरे बाबा की इतनी खिदमत करूंगी कि वो मुझे माफ कर दे। बस कर जा, मेरा दिल दहल जाता है। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, इस दश्त में एक शहर था वो क्या। डीडी बस कर, अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। क्या हो गया तुझे, ऐसी बेवफाओं वाली बातें क्यों करती है? तुझे लाज नहीं? मेरा जी चाहता है रेशमा, मेरा जी चाहता है मैं इन फजाओं में उड़ जाऊं, मैं पर्वत के ओर चली जाऊं। कितनी मुश्किल मुश्किल बातें कर रहा है, आखिर तू चाहता क्या है? मेरा जी चाहता है मैं हर वक्त गीत गाता रहूं, रक्स करता रहूं
और मेरे अंग अंग में ऐसी बिजली भर जाए कि मैं पूरी दुनिया को उससे रोशन कर दूं। डीडी, तो ठीक कैसे होगा? क्यों? मुझे क्या हुआ है? ये तू मुझसे पूछ रहा है। अब क्या होगा डीडी? हंगामा होगा, बनाओ सिंगार होगा। 실파서 피거를 배보시었다 배보시었다 वाह 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 वाह। ओए डीडी, खबरदार मुझे किसी ने डीडी का। मेरा नाम मीरा है, मीरा। डरो उस वक्त से जब मैं अचानक महेश भट्ट बन जाऊं, फिर मैं तुम्हारी फिल्में रिलीज करूंगा। खबरदार जो घर से बाहर कदम निकाला तो ये हमें बदनाम कराएगा। साहब जी, ये डीडी को क्या हो गया? खून बोल उठा रेशमा। पहले मुझे शक था, लेकिन जब मुझे यकीन हुआ तब मैंने इसे खून लगवाया। यही एक तरीका था अपने मकसद में कामयाब होने का। फिर कहीं जाके कामयाबी ने मेरे कदम चूमे। कामयाबी ने कदम नहीं चूमे, जब कदम चूमने आई जुराबे सूंघ के मुंह के बल जा गिरी। ओहो, ये हादसा हुआ। मैं भी कहूं तुम हर वक्त मेरे कदमों से क्यों लिपटी रहती हो? ये क्या बात हुई? आया औरत, तुम कहती थी ना कि तुम मेरी कामयाबी हो। साहब जी, क्या अब डीडी कभी ठीक नहीं होगा? हनी, मैं मीरा हूँ, मीरा। हमें क्या पता रेशमा, हमारे पास तो इसकी बुक भी नहीं है और इसके टोकन भी काफी सारे शॉर्ट हो चुके हैं। भाईजान शायद खुसरो के पास कोई फार्मूला हो जिससे ये ठीक हो जाए। है मेरी बेवकूफ बहन, उन्होंने कोई खुसरोलॉजी में एमए नहीं किया हुआ। बटी, लो भी ये बाज नहीं। क्या हुआ रेशमा? तू सोई नहीं? नींद तो तेरे पैरों की थाप से ना कहीं दूर चली गई है। क्यों? नींद मेरे पैरों की थाप से डरती है? पता नहीं। पता करके बताओ ना। पता है, जब तू साहब जी के साथ नाच रहा था ना, तो मेरा दिल चाहता था मैं कहीं दूर चली जाऊं तुझे छोड़कर। देख रेशमा, कहीं भी जाओ मुझे पता जरूर दे के जाना। मैं कभी कभी तुझे खत लिखा करूंगा। तू पागल हो गया है? तुझे क्या लगता है मैं पागल हो गया हूँ? खबरदार जो मुझे दोबारा ये कहा तो, वरना मैं नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुझे खुद धक्का दे दूं नदी में। धक्का जरूर देना, मगर पानी में मत देना। क्यों? मुझे तैरना नहीं आता ना। तू जा, जाके पहले तैरना सीख। हाँ, रेशमा तुझे पता है, मुझे ना ख्वाब में मेरा गुरु नैयर इजाज नजर आता है। ऐसे लगता है जैसे मुझे वो लेने आया है। अगर तेरा गुरु तुझे लेने आया ना, तो मैं छुरा उसके पेट में मार दूंगी। हाँ, खबरदार, ऐसी बातें नहीं करते गुरु के बारे में, गुनाह होता है। मुझे तो उस हिजड़े पे गुस्सा आ रहा है जिसने तुझे खून दिया। दिल चाहता है उसे जान से मार दूं। उसने तो भलाई का काम किया था ना। अब ज्यादा बातें ना कर, भलाई का काम किया था। रेशमा,
वो ठहरो। हम क्यों भाई ठहरे? इसलिए कि हमारे घर में तो कोई खुशी नहीं हुई और क्यामत तक होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो आप किस खुशी में नाच रहे हो? आपकी खुशी से नाच रहे, हम अपनी खुशी से नाच रहे। हमारा चेला इस घर में, हम चेले को लेने आए हैं। केला? चेले को। चेला? कौन सा चेला? ये तो हमारी एक लाद है, वो आ गया हमारा चेला आ गया। चेला आ गया हमारा। ओए फिटे मुंह गंजी कबूतरी, ये आपका चेला नहीं है, ये हमारा डीडी है। मैं मीरा हूँ। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। वाह भाई वाह क्या बात है तेरी, ठाठ है तेरे शांतरी ओ भट्टी। हाँ भाई हाँ तू बड़ा सियाना, काम का है तू ये माना ओ डीडी। अरे बातें बनाना, चक्कर चलाना, लुट गए ये सबसे, अपना हो या बेगाना। ऐसा कोई मिला नहीं जिसका किया भला नहीं, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी दिल से गिला नहीं। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी।